हेलो नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे। तो शुरू करते हैं। ज्योमेट्री का एक बढ़िया सवाल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। तुरंत से आंसर फेंक के मार दे कमेंट के अंदर। मजा नहीं आया तो पैसे वापस। देखो भाई, मैं सवाल पढ़ के सुनाता हूँ। आज कौन सा दिन है वैसे मुझे याद नहीं है कौन सा दिन है। चलो जो सा भी दिन है, देखो छोड़ो। दी गई आकृति में सवाल के ऊपर फोकस होना चाहिए हमारा, दिन के ऊपर नहीं। ठीक है? अगर हमारा सवाल बढ़िया हो गया, एग्जाम पास हो गया, तो दिन ऑटोमेटिक बनते रहेंगे फिर। ठीक है? दी गई आकृति में पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है। यदि क्यू आर 18 सेंटीमीटर है, पी एस 9 सेंटीमीटर है, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो भाई क्यू आर कितनी है? क्यू आर 18 सेंटीमीटर। क्यू आर 18 सेंटीमीटर है। पी एस कितनी है भाई? पी एस है 9 सेंटीमीटर। ये 9 सेंटीमीटर है। तो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकालना है। तो भाई क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? किसी को कोई फॉर्मूला वगैरह आता है इसका? किसी को कोई फॉर्मूला वगैरह आता है? चलो कोई बात नहीं। तो देखो यहां पे हम क्या करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। क्या करने वाले? कंस्ट्रक्शन। तो देखो करके दिखाते हैं। मेरे दिमाग में क्या क्लिक किया, मैंने कहा भाई ये भी 60 है, ये भी 60 है। अगर मैं इन दोनों को कहीं आगे बढ़ा दूं, अगर मैं इन दोनों को कहीं आगे बढ़ा दूं, आगे बढ़ाने पर इन दोनों को मैंने आगे बढ़ाया भाई। ठीक है? तो यहां मिल गए ये। तो आपने कहा ये त्रिभुज बन गया भाई। इसको मान लेते हैं, जैसे हमने नाम दे दिया टी, नाम दे दिया टी। ठीक है? तो टी क्यू आर ये क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया भाई। इनको मिलाने पर कहीं तो आगे जाएगा, टकराएगा, भिड़ेगा कहीं तो वो टी पे भिड़ेगा। तो टी क्यू आर एक त्रिभुज बन गया। आपने कहा ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। तो यहां पे कमाल की चीज क्या हुई है? समबाहु त्रिभुज बन गया भाई, समबाहु त्रिभुज। मजा आ जाएगा अब तो। ठीक है? तो आपने कहा गुरुजी अगर ये 18 सेंटीमीटर है तो ये भी पूरी 18 होगी, ये भी पूरी 18 होगी, लेकिन हमें करना क्या है? पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकालना है। तो भाई पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? पी क्यू आर एस का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकलेगा? बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज टी क्यू आर का क्षेत्रफल माइनस टी क्यू आर का क्षेत्रफल माइनस टी पी एस, त्रिभुज टी पी एस। तो भाई देखो कैसे निकलेगा। ये कौन सा त्रिभुज बन गया? टी क्यू आर। ये समबाहु त्रिभुज बन गया। समबाहु त्रिभुज का क्या होता है फॉर्मूला? अंडर रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर। यही होता है। तो आपने कहा भुजा 18 आ जाएगी भाई, सारी 18 18 हो जाएगी, तो भुजा 18 आ गई। 18 माइनस, ये देखो कौन सा त्रिभुज है? ये जो है ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू आधार। आधार कितना है? 9 इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है भाई? ऊंचाई कितनी आएगी? ये वाली कितनी आएगी? ये वाली तो निकालनी पड़ेगी यार। क्या करनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे इसको? अच्छा ये 60 डिग्री हो गया, ये 90 हो गया, तो ये कितना होगा? 30। ठीक है? अब आपने त्रिभुज के अंदर एक चीज पढ़ी होगी, त्रिभुज के अंदर एक चीज पढ़ी होगी 90 डिग्री। 90 के सामने वाली अगर 2 है, 30 के सामने वाली 1 है, और 60 के सामने वाली अंडर रूट 3। त्रिकोणमिति में हम ये चीज पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में हम क्या करते हैं? ये पढ़ते हैं। तो 30 के सामने वाली 1 है, 60 के सामने वाली अंडर रूट 3, 90 के सामने वाली 2। ये रेशियो होता है। ठीक है? हाइट एंड डिस्टेंस में भी काम आता है। तो यहां देखो 60 के सामने वाली कितनी है? अंडर रूट 3। 60 के सामने वाली अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 की वैल्यू 9 है। तो 30 के सामने आएगी 1, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप बोलोगे 9/√3। 9/√3। तो भाई मेरी जो हाइट है वो कितनी आ गई? 9/√3। चलो भाई इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना आंसर आता है देखते हैं। तो हमने इसको काट दिया। अंडर रूट 3 से ये कितनी बार कटेगा? 3 अंडर रूट 3 बार कटेगा। अब यहां से अंडर रूट 3 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? 1/4 बचेगा। 1/4 इंटू 18 का स्क्वायर है, तो ये 18 इंटू 18 लिख दें इसको, -1/2
इंटू 9 तिया 27, 4 से ये कट जाएगा 9 बार और ये भी 9 बार, तो ये आ जाएगा 81 माइनस 27/2 और ये आ गया √3। आगे सोल्व कर लो इसको, कितना आ रहा है, √3 को आगे सोल्व किया, करो यार इसको सोल्व करके बताओ। 81 का डबल कितना हो गया, 162, 162 में से 27 जाएगा बटे 2, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया भाई, देखो 5 बचेगा, ये 5 और 13, 135 और ये √3 बटे में कितना है 2, तो ये हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। बड़ा ही लल्लू सवाल था, अगर आपके एग्जाम में इस प्रकार का सवाल टपकेगा तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए भाई यहाँ 60 है, यहाँ 60 है, तो आगे बढ़ाने पे जो कोण बनेगा वो भी 60 बनेगा। इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। एक 90 डिग्री दिया हुआ था, तो ये क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई, और ये आधार निकाल के हमने बड़े वाले में से राइट एंगल ट्राइंगल घटा दिया, तो PQRS का एरिया आ गया। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप जो भी दिन है वो मनाते रहो। ठीक है, बाय।